झाड़ू दुनिया। गांव हरिपुर में एक लड़का रहता था, गप्पू। नाम भले ही सीधा साधा था, लेकिन उसका दिमाग चलता था घोड़े से भी तेज। गप्पू की सबसे बड़ी खासियत थी उसका जुगाड़। गांव के लोग कहते थे, अगर गप्पू से न हो पाए तो फिर कोई नहीं कर सकता। गप्पू और उसका साइकिल फैन। एक बार गर्मी इतनी तेज पड़ी कि पूरा गांव परेशान हो गया। पंखा तो बस सरपंच के घर में था। गप्पू ने सोचा, जब तक हवा नहीं मिलेगी मैं सो नहीं पाऊंगा। लेकिन न पैसा था न बिजली। फिर क्या? गप्पू ने अपनी पुरानी साइकिल को उल्टा घुमा दिया, उसका पिछला पहिया ऊपर कर दिया और उसके आगे एक पुराना टेबल फैन का पंखा जोड़ दिया। जब भी उसे हवा चाहिए होती, वो साइकिल के पैडल घुमाता और हवा चलने लगती। गांव के बच्चे हंसते हुए कहते, गप्पू भैया का एसी स्टार्ट हो गया। स्कूल की चटपटी चाल। गप्पू पढ़ाई में थोड़ा कमजोर था, लेकिन चालाकी में उस्ताद। एक बार स्कूल में मास्टर जी ने टेस्ट लिया। गप्पू को कुछ नहीं आता था, लेकिन उसने देखा कि उसके बगल वाले रमेश ने सब सही लिखा है। गप्पू ने से रमेश की कॉपी देखने की कोशिश की, लेकिन मास्टर जी घूम घूम कर देख रहे थे। तभी गप्पू ने जेब से रुमाल निकाला, छींकने का बहाना किया और रुमाल को इस तरह गिराया कि रमेश की कॉपी उसके पास आ गई। 2 मिनट में जवाब उतार डाले। मास्टर जी बोले, गप्पू इस बार तो कमाल कर दिया, फर्स्ट आया है। गप्पू बोला, गुरुजी, पढ़ाई तो भगवान का आशीर्वाद है। रमेश पीछे से फुसफुसाया, और मेरी कॉपी भी। गप्पू और भूत वाला जुगाड़। एक बार गांव में अफवाह फैल गई कि पुराने कुएं में भूत है। सब डरने लगे, लेकिन गप्पू को वहां रोज शांति से बैठना अच्छा लगता था। जब किसी ने पूछा, गप्पू तुम्हें डर नहीं लगता? तो गप्पू बोला, भूत से क्या डरना, वो तो मेरे दोस्त हैं। असल में गप्पू ने गांव वालों को डराकर वहां एक छोटा सीक्रेट ठिकाना बना लिया था, जहां वो चुपचाप बैठकर नींबू पानी पीता, किताबें पढ़ता और कभी-कभी वहीं सो जाता। एक दिन उसका राज खुल गया। लोगों ने पूछा, तो भूत तुम ही थे? गप्पू मुस्कुराया, अरे नहीं, मैं तो सिर्फ भूतों का किराएदार। गप्पू और बकरी वाला हंगामा। गांव में एक अमीर काका थे, भोलाराम काका। उनकी एक बकरी बहुत मशहूर थी, रोज 5 लीटर दूध देती थी। एक दिन बकरी कहीं खो गई। भोलाराम काका ने ऐलान किया, जो मेरी बकरी लाएगा उसे 500 रुपये इनाम। गप्पू ने खोजबीन शुरू की। 2 घंटे बाद गप्पू बकरी लेकर आ गया। सब दंग रह गए। भोलाराम काका बोले, अरे वाह, कहाँ मिली? गप्पू बोला, काका, आपकी बकरी मंदिर के पीछे आराम कर रही थी। काका बोले, बहुत अच्छा किया, ये लो इनाम। लेकिन सच्चाई ये थी कि बकरी तो गप्पू को उसी दिन सुबह दिखी थी, लेकिन उसने पहले उसे छुपा दिया और फिर 2 घंटे बाद ढूंढ कर लाया। गप्पू बोला, समझदारी वही है जहां इनाम मिले। गप्पू की शादी वाली शरारत। गांव में एक शादी थी। दूल्हा दुल्हन का स्वागत हो रहा था। गप्पू को ध्यान आया कि दूल्हे की जूते की चोरी नहीं हुई, यानी शगुन नहीं मिला। गप्पू ने बच्चों की टोली बनाई और जूते गायब कर दिए। जब विदाई का वक्त आया, दूल्हा परेशान, मेरे जूते कहाँ गए? गप्पू सामने आया, जूते हैं हमारे पास, लेकिन 6 रुपये लगेंगे। दूल्हा बोला, ये तो डकैती है। गप्पू मुस्कराया, नहीं जी, ये शादी की परंपरा है। आखिरकार 65 रुपये में सौदा हुआ। बच्चे बोले, गप्पू भैया आप तो कमाल के दिमाग वाले हो। गप्पू बोला, दिमाग है तो इस्तेमाल तो होगा ही। अंत में गप्पू बना गांव का हीरो। धीरे धीरे गप्पू की किस्से गांव से बाहर तक फैलने लगे। एक पत्रकार आया, उसने गप्पू का इंटरव्यू लिया। आप इतनी जुगाड़ कैसे करते हैं? गप्पू बोला, समस्या आए तो घबराओ मत, बस सोचो कि क्या कर सकते हैं, और कुछ तो हो ही जाएगा। आज गप्पू का नाम गप्पू जुगाड़ू के नाम से अखबारों में छपता है। स्कूलों में उसकी जुगाड़ तकनीकों पर चर्चा होती है। गप्पू भले ही एक सीधा सादा गांव का लड़का था, लेकिन उसकी मजेदार हरकतें और होशियारी ने सबका दिल जीत लिया। सीख, समझदारी, हास्य और थोड़ा सा जुगाड़ जिंदगी को आसान और मजेदार बना देता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को वीडियो स्क्रिप्ट या ऑडियो कहानी में भी बदल सकता हूं।